दूसरा स्टेंजा देखिए। बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स दैट यू ट्री शेड। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, रग्ड का मतलब खुरदरा, खुरदरा छाल की वजह से, बार्क की वजह से पेड़ों का खुरदरापन जो होता है उसे रग्ड कहते हैं। एल्म क्या है? एल्म ट्री है, मतलब एक पेड़ है, जंगली पेड़। यू बाई ई डब्ल्यू, ये भी एक पेड़ है, जंगली पेड़ है, सदाबहार पेड़ होता है यू। बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स दैट यू ट्री शेड। पोइट कहते हैं उनके सामने पेड़ खड़े हुए हैं कि उन खुरदरे तनों वाले, खुरदरे से दिखने वाले एल्म और यू के पेड़ों की छाया में नीचे क्या है वहाँ? देयर हीव वेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप। हीव्स का मतलब ढेर बना होना, टर्फ का मतलब ज़मीन, घास से ढकी हुई ज़मीन। मोल्डरिंग का मतलब होता है सड़ना, हीप का मतलब कचरे का ढेर। तो कह रहे हैं वो पेड़ों की छाया में, उन खुरदरे तनों वाले एल्म और यू के पेड़ों की छाया में नीचे, जहाँ ज़मीन घास से ढकी हुई ज़मीन जो है वो हीप का मतलब ढेर जैसा जहाँ ज़मीन पर बना हुआ है, और जहाँ पर मोल्डरिंग सड़ते हुए कचरे का ढेर सा बना हुआ है, वहाँ क्या है? ईच इन इज नैरो सेल फॉर एवर लेड। इन ईच इन इज नैरो सेल, अपनी पतली सी, नैरो का मतलब संकरी, जिसमें कम जगह हो, सेल का मतलब रहने का स्थान, जगह। एवर लेड, फॉर एवर का मतलब हमेशा के लिए, लेड का मतलब लेटे हुए हैं या पड़े हुए हैं, मतलब अपनी अपनी उन संकरी सकरी रहने की जगहों में। ये नैरो सेल किसे कहा गया? कब्र को कहा गया। तो ये मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो हमेशा के लिए अपनी उन संकरी कम जगह वाली कब्रों में हमेशा के लिए लेटे हुए हैं। द रूड फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप। हेमलेट मीन्स होता है छोटा सा गांव, नगरा जिसे बोलते हैं। विलेज बड़ा होता है, उससे भी छोटा नगरा, हेमलेट। हेमलेट स्लीप। फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट का मतलब है हमारे गांव के, हमारे इस छोटे से नगरा के या गांव के फोर फादर्स का मतलब पूर्वज सो रहे हैं। रूड बोला है, रूड का मतलब अभद्र नहीं, रूड का मतलब यहाँ इलिटरेट से है, अनपढ़, जो जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। ऐसे फोर फादर्स हमेशा के लिए लेटे हुए हैं। तो वो हमने पहले बताया था, ये 3 स्टेंजा जो हैं, ये बिल्डअप हैं, वो बता रहे हैं कि जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ सामने ये जो पेड़ खड़े हैं, एल्म के और यू के, उन पेड़ों की छाया में नीचे जहाँ पर ये मिट्टी का ढेर जैसा ज़मीन पर दिखाई पड़ रहा है, जिस पर घास उगी हुई है, टर्फ का मतलब घास से ढकी हुई ज़मीन, घास से ढकी हुई ज़मीन जहाँ पे है, जहाँ सामने एक ढेर जैसा ऊंचा दिखाई पड़ रहा है, वहाँ उस ढेर के नीचे संकरे सकरे स्थानों में, अपनी कब्रों में हमेशा के लिए मेरे गांव के पूर्वज लेटे हुए हैं। तो वो उठी हुई ज़मीन क्या है? एक्चुअली वो कब्र है। फिर आगे, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। इंसेंस का मतलब है खुशबू से भरी हुई, ब्रीदिंग का मतलब है अच्छा महसूस कराने वाली, जीवनदायिनी, मॉर्न का मतलब मॉर्निंग। ब्रीजी कॉल, कॉल का मतलब है पुकार, ब्रीजी का मतलब ठंडी ठंडी हवा। तो कह रहे हैं कि सुबह सुबह, खुशबूदार सुबह की ये जो एक पुकार है हवा के द्वारा, मतलब सुबह अपनी हवा के द्वारा, इस ठंडी पवन के द्वारा लोगों को पुकार रही है कि उठो। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ड शेड। स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ड शेड। स्ट्रॉ बिल्ड शेड क्या का मतलब है? छप्पर, झोपड़ी की छत। स्ट्रॉ का मतलब होता है घास फूस, बिल्ड शेड, शेड का मतलब छत या छाया। तो जो घास फूस की बिनी हुई छत है, मतलब छप्पर पर बैठी हुई जो स्वेलो नाम की चिड़िया है, जो चहचहा रही है, उसकी आवाज़। और द कॉक्स श्रिल क्लैरियन। कॉक्स श्रिल क्लैरियन का मतलब है मुर्गे की बांग। श्रिल का मतलब होता है तीछड़, तीखी। क्लैरियन का मतलब बांग, तो मुर्गे की तीखी बांग। और इकोइंग हॉर्न, या ये गूंजता हुआ हॉर्न का मतलब भोंपू कहते हैं हिंदी में। हॉर्न मीन्स बाजा होता है, जो वो बर्फ़ वाले लेकर आते हैं। यहाँ इकोइंग हॉर्न, ये बाजा किसका है? ये शिकारियों का बाजा। जब वो सुबह अपने शिकार के लिए निकलते हैं तो वो ये हॉर्न ब्लो करते हैं, इको करते हैं, बजाते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो उनके शिकारी कुत्ते होते हैं, जो इधर उधर गांव में घूम रहे होते हैं, उन्हें एक सूचना मिल जाती है कि अब हमारा मालिक शिकार के लिए निकल रहा है। तो वो जहाँ भी होते हैं उन्हें सुनाई पड़ता है, तो उसके शिकारी के साथ साथ आ जाते हैं। और दूसरा काम, ये बहुत तेज़ बजता है, तो जो शिकार होता है, जैसे खरगोश है, लोमड़ी वगैरह है, ये अपने छिपे हुए स्थानों से
एकदम बाहर की तरफ भागते हैं, जिससे कि उन्हें पकड़ने में आसान रहता है। तो ये जो इकोइंग हॉर्न है ये भी सूचना दे रहा है किसकी, सुबह की, कि सुबह है, सुबह का टाइम है और शिकारी अपने शिकार के लिए जा रहा है। देखिए तीनों लाइनों में सुबह का वर्णन किया हुआ। और जो छप्पर पर बैठी हुई स्वेलो नाम की चिड़िया चहचहा रही है, मुर्गे की तीखी बांग सुनाई पड़ रही है, शिकारी का बाजा बज रहा है। तो इन तीनों चीज़ों से वो कहना क्या चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं क्या, नो मोर शेल राउज देम फ्रॉम देयर लोनली बेड, कि ये सारी चीज़ें उन लोगों को, किन लोगों को, जो वो अपनी कब्रों में सो रहे हैं, उन लोगों को अपने उस बिस्तर से, लोली बेड का मतलब ज़मीन के नीचे जो बिस्तर उनका लगा हुआ है, उस बिस्तर से जगा नहीं पाएंगे ये सब। मतलब कहने का समझिए कि वो कह रहे हैं, उन्होंने जो बात कहने की कोशिश की है वो ये कि सुबह की जो खुशबूदार हवा है वो स्वेलो चिड़िया की, अबाबिल चिड़िया की चहचहाहट, मुर्गे की तीखी बांग, शिकारी का वो बाजा, ये सारी चीज़ें भले ही पूरे संसार को नींद से जगा दें, लेकिन उन लोगों को जो अपने उस ज़मीन पर लगे हुए बिस्तर पर लेटे हुए हैं हमेशा के लिए, उन्हें जगाने में ये सक्षम नहीं हो पाएंगे।